तो अब ये क्वेश्चन देखो, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है ना, 2020 में भी पूछा गया है लेटेस्ट। सवाल क्या कह रहा है कि एक सर्कल है जो कि टच कर रहा है बीसी साइड को ऑफ ट्रायंगल एबीसी। देखो ऊपर में एक ट्रायंगल एबीसी है, इस ट्रायंगल एबीसी को जो बीसी साइड है इस सर्कल को टच कर रहा है, ठीक है। अब बीसी साइड अगर इस सर्कल को टच कर रहा है तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा बीसी एक टेंजेंट का काम करेगा सर्कल के लिए। आगे पढ़ते हैं। एंड टचिंग ए बी एंड ए सी प्रोड्यूस एट क्यू एंड आर। ए बी और ए सी को कहाँ टच कर रहा है कि जब ए बी को प्रोड्यूस कर रहे हैं आगे तो क्यू पे टच कर रहा है, और ए सी को प्रोड्यूस कर रहे हैं आगे तो आर पे टच कर रहा है। तो आपसे सवाल पूछ रहा है, आपसे पूछा कि तब प्रूफ कीजिए। तो पहले तो गिवन लिख देते हैं। तो गिवन में लिख दो कि सर्कल टचेस द साइड बीसी ऑफ ट्रायंगल किसका, एबीसी का, ठीक है। और टू प्रूव, बस इतना ही लिखो, नहीं और लिख दो ये वाला प्रोड्यूस वाला ना, एंड टचेस ए बी एंड ए सी प्रोड्यूस टू क्यू एंड आर, ठीक है। टू प्रूफ करना है कि ए क्यू जो होगा वो हाफ ऑफ, अभी जो प्रूफ किए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये प्रूफ करना है। ये जो ए क्यू जो साइड है वो जो साइड होगा वो एबीसी जो ट्रायंगल है उसके पेरीमीटर का क्या होगा, हाफ होगा। आई बात समझ में। तो देखो यहां पर फिर से क्या करेंगे, देखो हम बार बार कह रहे हैं कि टेंजेंट में बस टेंजेंट का यूज कर दो। यहां पर टेंजेंट कहां कहां से इक्वल हो सकता है बताओ, क्या क्या टेंजेंट यहां इक्वल हो सकता है, कौन कौन से, बीक्यू और बीपी, हाँ सीपी और सी आर, बस तो इतने ही पे तो टेंजेंट बन रहा है। सी से टेंजेंट बन रहा है और बी से टेंजेंट बन रहा है, बी से टेंजेंट बन रहा है बी क्यू और बीपी, सी से टेंजेंट बन रहा है सीपी एंड सी आर। तो फिर से बोल दो वही लाइन कि वी नो दैट टेंजेंट drawn from external point are equal in length, इतना तो लिख ही दो, equal in length। तो अब एक बात बताओ, यहां से क्या BQ और BP इक्वल होगा कि नहीं होगा, बोलेंगे BP बराबर BQ, कहां से, टेंजेंट फ्रॉम बी, और उधर से हम क्या लिखेंगे, सीपी बराबर सी आर लिखेंगे, है ना, सीपी बराबर सी आर लिखेंगे। ये कहां से आ गया, टेंजेंट फ्रॉम सी आ गया। इतना बात समझ में आया। अब इन दोनों को तो पहले ऐड करो, हम क्या निकालना चाहते हैं, हम बीसी निकालना चाहते हैं। तो ऐड करेंगे तभी ना, बीपी और सीपी को ऐड करेंगे तो बीसी आएगा। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बीपी प्लस सीपी, बीक्यू प्लस सीआर। बीपी प्लस सीपी को ऐड करोगे तो बीपी प्लस सीपी को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, तो बीसी बराबर क्या आ गया, बीक्यू प्लस सीआर आ गया। इसको हम रख लेंगे, भविष्य में काम आएगा। अभी अब हमें तो मतलब किससे, देखो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो हम पेरीमीटर निकालते हैं सर, फिर से वही कहानी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालो। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होना चाहिए, AB प्लस BC प्लस CA, क्या होगा ऐसा। अब ध्यान देना, यहां से यहां तक हो गया।
देखो लेफ्ट साइड यहां पेरीमीटर है, यहां पे पेरीमीटर है। अब लेफ्ट साइड केवल क्या आना चाहिए, मतलब ये वाला पूरा जो टर्म है पूरा AQ में बदलना पड़ेगा, बस ये ध्यान रखो। तो अब तुम देखो क्या इस BC को BQ प्लस CR लिख सकते हैं क्या? ध्यान से देखो, क्या इस BC को इक्वेशन 3 में देखो, ठीक है। हम बोलेंगे क्या यहां पर इस AB को AB ही रहने देते हैं, लेकिन इस BC को यहां के ऊपर देखो तो हम BC को लिख सकते हैं BQ प्लस CR प्लस C, ठीक। अब एक काम किया जाए, लेफ्ट साइड हमारा क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। इस AB और BQ को एक साथ रखते हैं, AB और BQ को एक साथ रखेंगे, AQ आ जाएगा। CR और CA को एक साथ रखेंगे, क्या आ जाएगा, आ जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं AB प्लस BQ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AQ प्लस CR और CA को ऐड करेंगे तो क्या आया। लेकिन बोलोगे अब क्या करें सर, हमको तो केवल AQ लाना था। अब ये AR को AQ कैसे लिखें, तो अब तुम देखो टेंजेंट A से भी तो बन रहा है, तुम ध्यान से देखो। क्या A से टेंजेंट नहीं बन रहा है, AQ और AR सर्कल में, तो क्या AQ और AR भी बराबर नहीं होगा। तो यहां पर बोल दो कि सिंस AQ बराबर AR, कहां से, टेंजेंट फ्रॉम A से, बोलो। तो अब ये क्या बन जाएगा, देखो तो, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, AQ को AQ रहने देते हैं और इस AR के जगह भी क्या लिख देते हैं, AQ लिख देते हैं। बोलो क्या इस AR के जगह AQ लिख दिए, AQ AQ क्या हो गया, इधर 2AQ हो गया और 2 डिवाइड में चला जाएगा तो AQ बराबर क्या आ जाएगा, यही प्रूफ करना था। आई बात समझ में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, सर्कमस्क्राइब है, मतलब उसके अंदर सर्कल बना हुआ है, ठीक है, कि अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन इन सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल का मतलब ये हो गया कि जो क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो सर्कल बना हुआ है उसमें क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड उसके सर्कल को टच कर रहा है, ठीक है। तो गिवन में तो यही बोलेंगे कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन in circumscribing a circle, ठीक। बहुत ही आसान प्रूफ है ये। टू प्रूव हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि AB प्लस DC इज इक्वल्स टू, देखो अपोजिट वाला साइड का सम, क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट वाले साइड का सम AB प्लस DC इज इक्वल्स टू AD प्लस BC। बात समझ में आया। अपोजिट वाले साइड का सम क्या होगा, इक्वल होगा। अपोजिट वाले साइड का सम क्या होगा, इक्वल होगा। तो सर अब हम यहां क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या, फिर से सेम प्रोसेस जो अभी तक हम करते आए हैं, फिर से वही क्या बोलेंगे कि वी नो दैट tangent drawn from external point are
इक्वल इन लेंथ। ठीक, चलो ए से स्टार्ट करते हैं। यहां पर फिर हमको साइड को देख के ध्यान से लिखना होगा। AS AP सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, देखो पहले ए से स्टार्ट करो, तो बोलेंगे AP बराबर AS AP बराबर AS यहां क्या बोल देंगे, tangent from A इसको इक्वेशन। अब B से बोलो, B से BQ बराबर BP। अब लेकिन यहां फिर ध्यान रखना, हम यहाँ BQ बराबर BP भी लिख सकते हैं, BP बराबर BQ भी लिख सकते हैं, पर क्या लिखें, BP बराबर BQ BP बराबर BQ। क्यों भाई, AB चाहिए। क्योंकि लेफ्ट साइड हमको ये दोनों ऐड करके AB चाहिए, तो ये दोनों ऐड तभी होगा ना जब ये भी लेफ्ट साइड होगा और ये भी लेफ्ट साइड होगा। तो हम इसीलिए हम यहाँ पर BP बराबर BQ, नहीं तो एग्जाम में पता चलता है कि सर लिखे तो सही, सर पता नहीं ऐड हो रहा है तो अटपटा आ रहा है, उल्टा पुल्टा आ रहा है। तो उल्टा पुल्टा नहीं आएगा, बस ध्यान ये बात का रखेंगे, एक तरफ का ध्यान रखो, दूसरा तरफ ऑटोमेटिक आ जाएगा, है ना। तो ये कहां से लिखेंगे, टेंजेंट फ्रॉम। अब आ जाओ सी से, सी पे क्या लिखा जाए, तो CR बराबर CQ की CQ बराबर CR। CR बराबर CQ। देखो तो CR बराबर CQ, ठीक है, क्योंकि DC लाना है एक तरफ, तो पहले लेफ्ट साइड CR रखेंगे और फिर अगले वाले में लेफ्ट साइड DR रख देंगे, है ना। तो CR इज इक्वल्स टू CQ टेंजेंट फ्रॉम C। अब समझ में आया लॉजिक, यहां बोल देंगे DR बराबर DS टेंजेंट फ्रॉम, और कुछ करना नहीं है, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 ऐड करो। ऐड करोगे तो लेफ्ट साइड क्या आ जाएगा, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। राइट साइड क्या आ जाएगा, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। AP और BP को एक साथ रखो, CR DR को एक साथ रखो, तो AP और BP ऐड हो करके AB दे देगा, CR और DR ऐड हो करके DC दे देगा। यहां AS और BQ को एक साथ नहीं रखेंगे, क्योंकि AS के साथ कौन रहेगा, DS। तो AR और DS को ऐड करके इधर लिख दो AD, डायरेक्ट लिख दो तुम, और BQ और CQ ऐड करके लिख दो BC। हो गया प्रूफ। अब बोलोगे सर इतना सा आसान सा प्रूफ पर पूछा इतनी बार क्यों है, तो इसीलिए पूछा क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट देखो यहां लिखने में क्या कर देता है, गलत। गलत नहीं, एक्चुअल में वो गलत नहीं होता है, पर ऑर्डर गलत कर देता है। ऑर्डर जहां गलत किए तुम ऐड करोगे होगा ही नहीं। तो इस बात का इस क्वेश्चन में बस इस बात का यहां पर पॉइंट आउट कर लो और यहां ध्यान रखना है तुमको, बाकी क्वेश्चन आसान है, ठीक है। आई बात समझ में। इसी में एक सवाल और बनता है कि अभी ये क्वाड्रिलेटरल है, आपको इसी तरह से बोल देगा कि एक ऐसा पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। मतलब अभी ये क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, आपको बोल देगा कि यहीं पर पैरेललोग्राम अगर यदि बनेगा तो वो पैरेललोग्राम रोम्बस होगा, ऐसा हमें प्रूफ करना होगा। तो एकदम ये प्रोसेस एकदम सेम काम करेंगे, बस यहां से एक स्टेप हम आगे बढ़ा देंगे, और वो क्या बढ़ाएंगे वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तो क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus।